अपनी है, कोई आपको घसीट के नहीं निकालता। क्यों सुबह शाम तक लाइन में जाकर लगते हैं? आपको नहीं पता कराओ साहब का किरदार क्या है? सब कुछ पता होने के बावजूद फिर क्यों आप लाइन में आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आपसे बात करेंगे। एक और कॉलर है, उनको भी शरीक गुफ्तगू कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए मैं याकूब मामजी बोल रहा हूँ। जी कहाँ से जनाब? कराची से। जी याकूब साहब। देखिए आपने अभी चेक एंड बैलेंस की जो बात की, तो मैं ये सजेशन काफी अरसे से देता हुआ आ रहा हूँ कि प्रेसिडेंट का जो इंतखाब है वो डायरेक्ट अवाम से करवाया जाए। अच्छा, तो उससे ये होगा कि क्योंकि पार्टी लेवल पे तो प्राइम मिनिस्टर भी उनका, वजीर भी उनके, और सब उनका, सदर तो भी उनका, तो सदर भी उनका है। मतलब अब इसमें याकूब साहब आपकी बात चलिए बजा, लेकिन इसमें दो तीन सिकम आ रही है ना इस वक्त। वो ये है कि एक तो ये कि यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, दूसरी ये है कि अब आइन में जो 18वीं तरमीम हुई है, अब उसमें सारे इख्तियारात जो हैं वो वजीर आजम को, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट है, उसके पास है। तो सदर के पास तो फैसले, ये सारे फैसले तो इनके अपने वन साइड हो जाते हैं ना। जी नहीं, तो सदर के फैसले भी तो फिर वन साइडेड होंगे, कम से कम वन साइड नहीं होंगे ना। वो हाईलाइट करते रहेंगे, प्रेसिडेंट उनको हाईलाइट करते रहेंगे कि भाई ये, क्योंकि वो अवाम का नुमाइंदा होगा और वो किसी पार्टी से ना हो। ये भी आप नोट कर लें कि किसी पार्टी का ना हो। पार्टी का तो मजबूरी हो ना। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, मतलब दो पार्टियां तो है वहां पे भी। तो पार्टी का तो बिल्कुल ना हो। नहीं तो फिर किसका हो? जस्टिस हो, रिटायर्ड साइंटिस्ट हो, रिटायर्ड कोई रिटायर्ड हो, रिटायर्ड कहाँ का हो? ताल्लुक ना हो। रिटायर्ड हो तो मतलब वो तो रिटायरमेंट की उम्र तो आराम करने की होती है, काम करने की थोड़ी होती है, आराम करने दी नहीं। आफ्टर 60 है प्रेसिडेंट, तो होना ही मैच्योर चाहिए ना, 60 से अबाव का होना चाहिए, जो कुछ समझ रहा हो। हाँ चलिए हम साथियों से अपने बात करते हैं। बहुत शुक्रिया याकूब साहब कॉल करने का। अब ये बुनियादी चीज आपको बता दूं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये इख्तियार तो हमारे पास नहीं है। उसकी बुनियादी बात यह है कि जो मुमालिक, बेसिक्स बता रहा हूं अब आपको, जो मुमालिक किसी भी दौर में अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं और किसी भी दौर में आज़ाद हो चुके हैं, उनकी पॉलिसियां उनके मुमालिक में नहीं बनती हैं। इनडायरेक्ट रूल। हमारे भी पॉलिसी कहीं और बनती है, बदकिस्मती से थप्पा लग के ग्रीन एक कोड आता है, वो ग्रीन कोड लगता है, यहाँ इम्प्लीमेंट होता है वॉशिंगटन डीसी में। तो बाहर की बात, एक जगह है, एड्रेस है पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, एक सड़क का नाम है, वहाँ एक दफ्तर है, वहाँ पे ये पॉलिसियाँ बनती बस। अब मैंने तो लेकिन कितने अफसोस की बात है कि हम अपनी कोई से बावजूद इसके कि हम कहते हैं हम एक पार्लियामेंट है हमारे पास, हम एक जमहूरी मुल्क हैं, पार्लियामेंट फैसले करती है, इसके बावजूद भी दूसरे लोग ये देखिए, ये समझना गलत है। मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि हमारे नहीं होते, निशानियां क्या होती हैं, उसके कौल फेल में तजाद होता है। देखिए ना, तो आगे जो आपको प्रोवाइड किया गया है खजाना, वो उस कैटेगरी में से है। उस कैटेगरी में, तो क्यों है उस कैटेगरी में? हम अच्छे लोग क्यों नहीं चुन पा रहे हैं, या अच्छे लोग क्यों नहीं आ पा रहे? मैंने शुरू में एक बात आपको कही है, बुनियादी बात ये है, जो हम खुद जिम्मेदार हैं, मकसूदा आइन जो है ना, उसका फायदा उठाया जा रहा है। अवाम की खामोशी जो है ना, अवाम की जो बेहिसी है, वो मकसूदा आइन की वजह से है। वो मजबूर और बेबस हैं जब उनको कहा जाता है 304 में ये है, 302 में ये है, 386 में ये है। पीनल कोड हो गया, मतलब ये तो पीनल कोड्स है ना। जब तक हम देखें ना, पूरी दुनिया में हुआ, वक्त के साथ साथ अपने आप को तब्दील किया है। जो 1872 के 1876 के कानून, वही कानून चल रहा है अभी तक। पुलिस के वही कानून है। एक हवलदार, एक ड्यूटी ऑफिसर, वो SHO की ड्यूटी लगाता है। आज भी थानों में एक हेड कांस्टेबल जो है, जो रोजनामचे पे बैठा हुआ है, वो पुलिस थानों की ड्यूटियां लगाता है वो। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं मेच्योरिटी की और अनमेच्योरिटी को, पूछने वाला नहीं है। एक वैगन को, इनकी जो एक मोबाइल है, उसको 9 लीटर डीजल मिलता है। 9 लीटर में वो कहाँ जाएगा? धक्के लगाते हुए नजर आते हैं कराची शहर में। तो ये सारी चीजें अवाम की बेबसी है, सारी चीजें अवाम खामोशी से देख रही है, टिकटिकी बांधे हुए। वो क्या बोलेगी? थाने जाती है, हुकूमत खानों में जाती है, डर जाती है, वो अपना जायज फैसला लेके जाती है। मगर अगर वो जायज फैसला है, जो बदमाश है, जो चीटर है, जो चोर है, जो जेब कतरा है, जो फराडी है, उसके ताल्लुकात इतने हाई लेवल पर होते हैं, उसको धमकी मिलती है, तुम मार दिए जाओगे। ये सारा वो आइन का हिस्सा है।
आइन नहीं है, आवाम की सितम है ना, ये कानून की सितम है डिस्कशन जहाँ है ना, मतलब इनके ऊपर एड्रेस नहीं हुआ, नए कानून नहीं बन रहे, जदीद दुनिया से मुतकाजी नहीं बन रहे, वही FIR का एक पुराना सिस्टम, वही सारे सिस्टम जो है। यूरोप भी जब अगर मैच्योर हुआ है या शऊर पकड़ा है उसने, इस 50-60 साल में पकड़ा, वहाँ पे तगय्युरात आते रहते हैं, उनकी ज़बान है जहालियत अगर उठा के आप देखें, सही है, वक्त के साथ साथ उन्होंने भी तारीख से ही सीखा। एक और दोस्त है लाइन पे, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से? अब्दुल्ला खान फ्रॉम क्वेटा बलूचिस्तान। अच्छा अब्दुल्ला खान साहब, पहले तो ये मेहरबानी कीजिए कि ये टेलीविजन की आवाज जो है ना, इसको बिल्कुल खत्म कर दीजिए, वरना मेरी और आपकी बातचीत नहीं हो पाएगी, ठीक है? अब आप बात कीजिए जनाब अली। अरे सबको हम देख रहे हैं, आज से जीव से सबको आप देख रहे हैं, आप सबको देख रहे हैं हम जी, फरमाइए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस चीज में है? जी जी नंबर 1 जी, पाकिस्तान जब नंबर 1 कौम होगा, सब कुछ बलोच, पश्तून, पंजाबी, सिंधी सबको मिला के, ठीक, नंबर 1 पाकिस्तान इज पाकिस्तानी। जी जी, 2 अगर अमेरिका के कहने पे हम जाएंगे, बेहद माफ हो, जी निहायत एहतराम के साथ, जी जी, हमारी बीवी बच्चे किसी के भी नहीं रहेंगे, हम अमेरिका के गुलाम रहेंगे। जी, नंबर 1 नहीं, नंबर 3, नंबर 1 तो आप कह चुके, दूसरा हो गया, तीसरा सजेशन है। जी 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 जी, जरा सी वक्त की कमी है अब्दुल्ला साहब, जरा सा। चाइना एंड रशिया के साथ आप मुलाकात, आप सब कुछ सेट करके पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल दो। अच्छा ठीक है, ये अल्लाह को मानो, रसूल को मानो, पाकिस्तान का आखिरी चांस है। जी, हेलो, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, मेरे ख्याल लाइन डिस्कनेक्ट हुई। देखिए चाइना रशिया की जिन्होंने बात की है, ये इसमें दम इसलिए लग रहा है मुझे, देखिए अभी शंघाई 6 जो एक तंजीम बनी है, रूस, चीन और ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब ने मिलके उसको शंघाई 6 यानी 6 मुल्कों ने मिलके बनाई है। वो रीजनल तंजीम जो है वो बड़ी मजबूत है, इतनी है कि उन्होंने अमेरिका में, तुर्कमेनिस्तान में जो अड्डे थे मिसाइल के, वो तक मूव करा दिए उन्होंने वहाँ से, अमेरिका की। तो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को उससे करीब नहीं आना चाहिए, बजाय इसके समंदर पार। आपने पहली बात ही वो इस टॉपिक की कर दी है कि दूसरों पे डिपेंड करना। भाई जब तक आप अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे, ये तो घर का बेदी लंका ढाने वाली बात है। जिन चीज़ों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से वो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल, उनकी प्रोटेक्शन, उसकी जिम्मेदारी की ज़रूरत है। अगर इतनी कमज़ोर, जैसा कि इन्होंने अभी कॉलर ने कहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क को कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। कौमें तबाह होती रही हैं अमाल के लिहाज से, ये भी तबाह हो जाएगी, अच्छे लोग भी और अच्छे आएंगे भी। अल्लाह ताला ने, देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, अल्लाह फरमा रहे मेरा उनसे वादा है, वो बख्श दिए जाएंगे और उन्हें अजर अज़ीम भी मिलेगा। ऐसे लोग हैं यहाँ, ऐसी भी बात नहीं है कि इतना बड़ा खला पैदा हो गया कि ये मुल्क ये गया जी पकड़ो, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक टोला है, बकौल भाई के एक टोला है और वो शुरू से ही है। यहाँ कदम चेंज होते हैं, नक्श वही होते हैं, और हिदायत होती है, ब्रीफिंग होती है कि नक्शे कदम पे चलते आना सब ठीक है। दे सदा ए दिल मगर नक्शे कदम को देखकर दर ऐसे भी थे जिन पर कभी कोई साइल न था। तो हमें तो ये भी देखना पड़ेगा ना, वो जो है वो चलते आ रहे हैं। बाकी साहब आखिरी 2 मिनट है। बोले जो आज जो ऑब्जेक्टिव जो रहा ना, आज जो आप जब लेके बैठे थे प्रोग्राम को, वो जो यहाँ के मसाइल थे उस पर हमारी डिस्कस थी। उस डिस्कस का जो लुबे-लुबाब है ना, वो 2-3 बातों में खत्म होता है। जी फरमाइए। नंबर 1, इस कौम को अपने आप को बदलना होगा, ठीक, अपनी और इसका एहसास करना होगा। देखें बहुत भयानक वक्त गुजर रहा है पाकिस्तान के लिहाज से, अल्लाह न करे इसको होना कुछ भी नहीं है, मगर परेशानियां बहुत होंगी। परेशानियां वो होगी ना इत्तेफाकी से, वो जो हमारी, जैसे हमारे बलोच भाई हैं, हमारा दिल है, हमारा हाथ है, हमारा बाजू है, जो इन्होंने बात कही है, सारी कौमों को एक होना होगा। और मेन चीज़ ये है, हम अपने अंदर अवाम में, मैं बार बार अवाम इसलिए कहता हूँ, जो अंदर बैठे हुए ब्यूरोक्रेसी वो भी अवाम ही है, वो भी हम मुंतखबी लेकर के, चाहे वो पैसे दे के आ रही है, चाहे वो ताल्लुकात से आ रही है, हम सबको अक्ल के नाखून लेने होंगे। अगर ये इसका वजूद है, इसकी ताकत है, तो हम हैं, नहीं तो फिर हमारा हाल वही होगा
जो एथियोपिया का और सूडान का या दूसरे मुल्क जो इस वक्त जो दर बदर उनके हालात हैं, वो दूसरों की रोटियां खा रहे हैं, दूसरों का, हमारे पास हर चीज मौजूद है, सिर्फ मिसमैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट यानी वही दुरुस्त होनी चाहिए, सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिसमैनेजमेंट, आवाम को थोड़ा शऊर लाना होगा, समझना होगा अंजुम रिजवी कौन है, परवेज बख्शी कौन है, फला कौन है, इनके किरदार क्या है, इनकी गुफ्तार क्या है, इनका काम क्या है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन अगली किसी नशिस्त में इंशाअल्लाह फिर बैठेंगे। राव साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। परवेज बख्शी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन जो बातचीत हुई, आपकी टेलीफोन कॉल्स भी आई, बहुत शुक्रिया उनका भी। लुब्बे लुबाब यही है कि हमें भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, हमें भी थोड़ा सा शऊर की आँख खोलनी पड़ेगी, तब कहीं जाके ये पूरे सिस्टम को या पूरे हम अपने किरदार को, माशरती किरदार को अदा कर सकते हैं। जाते जाते मीर तकी मीर का एक शेर कि नींदों अब तू सोती है ए चश्मे गिरिया नाक, मिशगा तो खोल शहर को सैलाब ले गया। अगले प्रोग्राम तक के लिए जी जी। हर कुल अम्र को सदा दो कि अपनी फर्द अमल संभाले, उठेगा जब जम में सरफरोशा, पड़ेंगे दारो रस्म के लाले, कोई न होगा जो बचा ले, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अज़ाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब